हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। एक पतली झिल्ली द्वारा बने विवर्तन प्रतिरूप तथा यंग की दी स्लिट द्वारा बने व्यतिकरण प्रतिरूप में मुख्य अंतर बताइए। तो बच्चों, हमसे प्रश्न में कहा गया है कि हमारे पास जो एकल झिल्ली होती है उसके द्वारा जो विवर्तन प्रतिरूप आता है तथा यंग के व्यतिकरण जो प्रतिरूप है उसमें हमारे पास मुख्य अंतर कौन सा होगा, ये हमें यहाँ पर स्पष्ट करना है। तो चलिए बच्चों, सर्वप्रथम हम देखते हैं मुख्य अवधारणा। तो इसमें सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि हम देख रहे हैं हमारे पास कि यहाँ पर कोई भी एक एकल झिर्री है या पतली झिर्री है। ये हमारे पास पतली झिर्री हो गई। ये हमारे पास एक वर्णीय प्रकाश स्रोत हो गया। तो ये हमारे पास हो गया एक वर्णीय प्रकाश स्रोत। तो ये हमारे पास ऐसे एक प्रकाश स्रोत है। ये हमारे पास झिर्री है तथा जिसमें ये हमारे पास क्या है, इसको हम बोल देते हैं बच्चों पतली झिर्री या अवरोधक हम बोल सकते हैं एक तरह से। तो ये हमारे पास पतली झिर्री या अवरोधक है जिसमें हमारे पास जो ये छिद्र है, इस छिद्र की हम चौड़ाई मान लेते हैं बच्चों ए है। तथा इससे कुछ दूरी पर, अर्थात हम मान लेते हैं डी दूरी पर हमारे पास एक पर्दा लगा हुआ है। ये हमारे पास क्या होती है बच्चों, एकल स्लिट जो होती है उसकी व्यवस्था होती है इस प्रकार से व्यतिकरण की। तो अब बच्चों, एक वर्णीय प्रकाश स्रोत से प्रकाश क्या करेगा, निकलेगा। तो यहाँ से बच्चों प्रकाश निकल रहा है, इस तरह से हमने मान लिया कि प्रकाश यहाँ से निकल रहा है। और जब ये इसके किनारों पर पहुंचेगा बच्चों, तो किनारों पर पहुंचने पर ये अवरोधक है या जो पतली झिल्ली है इसके किनारों पर पहुंचेगा तो छिद्र के किनारों पर यह मुड़ जाएगा आंशिक रूप से। और यह घटना हमारे पास क्या होती है, व्यतिकरण को दर्शाती है। तो ये हमारे पास यहाँ पर प्रकाश मुड़ गया इस तरह से। और हमें जो इसका केंद्र होता है उस पर हमें केंद्रीय उच्चिष्ट प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो जाता है बच्चों, केंद्रीय उच्चिष्ट प्राप्त हो जाता है जिसकी तीव्रता अधिकतम होती है। जिसकी तीव्रता क्या होती है, यहाँ पर अधिकतम होती है। तो यहाँ पर तीव्रता अधिकतम है। तीव्रता कैसी है, अधिकतम है। तो तीव्रता तो प्राप्त हो गई अधिकतम। अब क्या हो रहा है बच्चों की केंद्रीय उच्चिष्ट जो है, अगर जो तरंगिकाएं यहाँ से निकली वो तरंगिकाएं जिनका कलांतर क्या है बच्चों, शून्य है, अर्थात थीटा बराबर शून्य है, तो वो दीप्त फ्रिंज बनाती है। तो हमें केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर घटते हुए क्रम में, अर्थात एकांतर क्रम में दीप्त व अदीप्त बैंड प्राप्त होते हैं। अर्थात तीव्रता जो होती है वो केंद्रीय उच्चिष्ट पर तो अधिकतम है और फिर हमें घटती हुई तीव्रता यहाँ पर प्राप्त होती है। ये हमारे पास एकल स्लिट से विवर्तन होता है। अब बच्चों हम देखते हैं यंग के व्यतिकरण प्रयोग में क्या होता है। तो बच्चों, यंग के व्यतिकरण प्रयोग में हम देख रहे हैं कि हमारे पास ये कोई भी एक स्लिट है और ये हमारे पास हो गई S1 और ये हमारे पास हो गई S2। ठीक है बच्चों, और हमारे पास यहाँ कोई एक कोणीय प्रकाश स्रोत S है और ये पर्दा हमारे पास यहाँ पर डी दूरी पर फिर से पर्दा लगा हुआ है। तो डी दूरी पर हमारे पास क्या लगा हुआ है, एक पर्दा लगा हुआ है। इस एक वर्णीय प्रकाश स्रोत से क्या होता है, प्रकाश निकलना प्रारंभ करता है। तो इस एक वर्णीय प्रकाश स्रोत से प्रकाश निकलता है और ये प्रकाश निकल रहा है। इसके बीच की दूरी हम मान लेते हैं बच्चों, दोनों के बीच की दूरी हमारे पास कितनी होती है, डी होती है। तो यहाँ की दूरी हमने डी मान ली। अब प्रकाश स्रोत से प्रकाश निकलता है, छिद्र पर आकर पहले बच्चों क्या होता है, स्लिट के दोनों किनारों पर विवर्तन होता है और फिर दोनों तरंगें मिलकर श्रृंग और गर्त के रूप में किसका निर्माण कर देती है बच्चों, हमारे पास यहाँ पर व्यतिकरण प्रतिरूप का निर्माण कर देती है। तो पर्दे पर हमें इस तरह से प्राप्त हो जाएगा बच्चों। ये पर्दे पर हमें यहाँ पर क्या मिल जाता है, फ्रिंजें मिलना प्रारंभ हो जाएगी और यहाँ मध्य में हमें क्या मिलेगा बच्चों, वही केंद्रीय उच्चिष्ट या केंद्रीय उच्चिष्ट हमें मिलना प्रारंभ हो जाएगा। तो यहाँ पर अब क्या होता है कि जो तीव्रता होती है वो तीव्रता का मान हमारे पास क्या होगा, समान होगा। इसके दोनों ओर हमें दीप्त और अदीप्त फ्रिंजें मिलना प्रारंभ होगी, लेकिन तीव्रता जो है वैसी की वैसी बनी हुई रहती है। ये हमारे पास क्या हो गया, यंग का व्यतिकरण हो गया। तो ये हमारे पास है यंग का व्यतिकरण प्रारूप। ये क्या हो गया, यंग का व्यतिकरण प्रारूप। और ये हमारे पास हो गया एकल पतली झिल्ली द्वारा विवर्तन। तो ये हमारे पास हो गया एकल पतली झिल्ली द्वारा विवर्तन। यही इस प्रश्न की मुख्य उदाहरण है। तो चलिए अब हम प्रश्न को हल करते हैं। तो अब हम कर रहे हैं प्रश्न का हल। और प्रश्न में पूछा गया है कि इनमें मुख्य अंतर बताइए। तो बच्चों, इसमें हम मुख्य अंतर देखते हैं और मुख्य अंतर ये है कि जो विवर्तन प्रतिरूप है उसमें हम क्या कहेंगे बच्चों, कि हमारे पास जो एकल झिल्ली से विवर्तन है तो उस विवर्तन में तीव्रता जो है, तीव्रता हमारे पास जो हो रही है बच्चों, वो क्रमिक रूप से घट रही है। तीव्रता क्रमिक रूप से घट रही है, घट रही है। जबकि यंग के व्यतिकरण में तीव्रता समान रहती है। जबकि यंग के व्यतिकरण में, यंग व्यतिकरण में तीव्रता तीव्रता समान बनी रहती है। उसमें तीव्रता में परिवर्तन नहीं होता। तो तीव्रता समान रहती है। तो यहाँ पर तो बच्चों तीव्रता जो है विवर्तन में तो घट रही है तथा इसमें तीव्रता जो होती है वो समान बनी रहती है। और तीव्रता किसकी बात करें बच्चों, हम दीप्त फ्रिंजों की बात कर रहे हैं। किसकी बात करें, दीप्त फ्रिंजों की। तो व्यतिकरण में क्या होता है बच्चों, मेरे पास जो दीप्त फ्रिंज है उनकी तीव्रता हमारे पास क्या होगी, एक समान रूप से बनी हुई रहती है। अब हम क्या देखते हैं कि विवर्तन जो होता है वहाँ एक दूसरा अंतर हो रहा है बच्चों। इसमें विवर्तन में फ्रिंजे समान दूरी पर नहीं होती। विवर्तन में फ्रिंजे फ्रिंजे समान दूरी पर नहीं होती है, समान दूरी पर नहीं होती। जबकि बच्चों जो यंग का व्यतिकरण है उसमें फ्रिंजें समान दूरी पर होती है, नहीं होती है। जबकि जबकि व्यतिकरण में, यंग का जो व्यतिकरण है, जबकि यंग के व्यतिकरण में, व्यतिकरण में समान दूरी पर होती है, में समान दूरी पर, अर्थात
समदूरस्थ होती है, समान दूरी पर होती है। यही इसमें मुख्य अंतर है। तो आशा करते हैं दिया हुआ प्रश्न आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।